ओ इस वीडियो में हम आज बताते हैं उपासना। उपासना क्या है? क्या उपासना से तत्वज्ञान होता है, या तत्वज्ञान में उपासना का क्या महत्व है? ठीक है। अब इसमें आदमी सोचता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि उपासना करने से तत्वज्ञान मिलता है या तत्वज्ञान से उपासना होती है। ठीक है, तो इस बारे में थोड़ा बात करते हैं। बहुत लोगों ने हमसे पूछा कि महाराज ये जो है हम योगा करते हैं, इतना है, तमाम योगा टीवी पे चैनलों पर लोग योग करा रहे हैं, लेकिन योग से आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है। ठीक है, तो मैं बोला नहीं होगी। आप योग नहीं, योगा कर रहे हो। योगा कर रहे हैं। कैसे? योग में अष्टांग योग है ना, उसमें यम नियम है नहीं है, हैं? यम नियम में क्या है? आप उसमें सत्य बोलना है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ये करते हो नहीं, पालन नहीं करोगे। धारणा, वो अष्टांग योग है। तो उसमें जब आप यम नियमी नहीं है तो इस योग से कोई फल मिलने वाला नहीं है। हाँ, प्राणायाम वगैरह करेंगे तो आपका शारीरिक फिजिकल थोड़ा बहुत हेल्प हो सकती है। आध्यात्मिक उन्नति बहुत, जो बड़े बड़े ये योगा सेंटर ये सब खुले, इनका महत्व केवल आप समझ लो शारीरिक थोड़ा बहुत मानसिक अब सोचो, मानसिक शांति मिल जाएगी, वो भी नहीं मिलेगी। ठीक है, शरीर स्वस्थ रह सकता है, ठीक है, ये उसका बाई प्रोडक्ट है, शरीर स्वस्थ होना बाई प्रोडक्ट है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति बिना यम नियम साधन हुए। उसी प्रकार लोग बोलते हैं हम तो 20 साल से महाराज श्रवण कर रहे हैं, वेदांत का श्रवण कर रहे हैं, और श्रवण करते करते 20 वर्ष हो गए, लेकिन हमको तो तत्वमसि सुनने से नहीं हुआ। नहीं होगा, क्योंकि आपको वैराग्य नहीं है, आपको साधन चतुष्टय उसमें भी है। मैं भाई, आप अगर वेदांत में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी साधन चतुष्टय है, खट संपत्ति है, विवेक है, वैराग्य है। जब तक ये नहीं होगा, मतलब आप उपासना नहीं करोगे, उपासना करोगे तब अल्प वैराग्य होगा, थोड़ा वैराग्य होगा, तब आप जब वेदांत के अधिकारी बनोगे, तब वेदांत श्रवण करोगे, तो श्रवण से ही, श्रवण एक बार किया, 2 बार किया, 1000 बार किया है, आप समझिए 9 बार उपदेश किया तत्वमसि का, समझे, बृहदारण्यक उपनिषद में श्वेत केतु। तो कहने का मतलब है, तब उनको इसी प्रकार आप एक बार नहीं सुनो, 10 बार, 9 बार, 2000 बार, 15000 बार, जब तक ब्रह्माकार वृत्ति, जब तक आपको वृत्ति में अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि मतलब नहीं बनती है, तब तक आप श्रवण आपको करते रहना है। ठीक है, चलिए बताते हैं। देखिए अब अपने उस पे आते हैं, उपासना में। अब देखिए, पहले अब इसमें उपनिषद भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने अविद्या शब्द के बहुत सारे अर्थ किए हैं। ठीक है, अब जैसे ईशावास्य उपनिषद में मंत्र 9 से 11 में कर्म को अविद्या कहा है, अब देवोपासना को विद्या कहा है। समझ में आ रहा है? तो श्रुति में, इस वेद ने इनके समुच्चय की बात कही, अर्थात जीवन में कुछ कर्म होना चाहिए और कुछ उपासना। ठीक है, तथापि ये समुच्चय भी अविद्या है। ठीक है, इस अविद्या का फल क्या है बताया गया वेदों में? जड़ता रूप मृत्यु से संतरण तथा देवात्म भाव रूप अमृत या सुख का भोग है। समझ गए? बृहदारण्यक उपनिषद में तपस्या को, जिसमें तप, उपासना, ध्यान, अभ्यास सब शामिल है, उस सब को अविद्या कहा है। ठीक है, वहां इस अविद्या का फल 7 प्रकार के अन्नों की सृष्टि, जिससे उसमें लिखा हुआ यज्ञ कर्म, ब्रह्म कर्म, पितृ संबंधी कर्म संपन्न होंगे। ठीक है, और मनुष्यों में मन, प्राण और वाक रूप 3 अन्न शुद्ध होंगे। ठीक है, पशुओं में दूध रस की वृद्धि होती, ये सब दिया हुआ है उसमें बृहदारण्यक उपनिषद में। तो चित्त शुद्धि के जितने साधन हैं, चाहे परंपरा साधन हो, जो हम बता चुके हैं अपने वीडियो में, और अंतरंग साधन, ये सब साधन मात्र को अविद्या बताया है। समझिए, आप वो सोचेंगे ये सारे साधन अविद्या, ये अविद्या है। तो अविद्या का मतलब मूर्खता नहीं है, आप समझो, अविद्या का मतलब क्या होता है? मूर्खता नहीं है भाई। यहाँ अविद्या शब्द का अर्थ ग्रहण नहीं होता मूर्खता से, यहाँ पर परमार्थ वस्तु के स्वरूप का ग्रहण नहीं होगा। इन सब से
परमार्थ वस्तु का ग्रहण न होने की वजह से इनको अविद्या कहा गया, मूर्खता की वजह से नहीं है, समझ गए। ये हमने अविद्या का प्रसंग इसलिए उठाया, बताया कि उपनिषद में देवता आदि की उपासना का प्रसंग आता है, वो तत्व ज्ञान के अनंतर नहीं है, ठीक है। तत्व ज्ञान में के अनंतर देवता आदि की उपासना का प्रसंग नहीं है, क्योंकि तत्व ज्ञान में तो कर्ता, क्रिया, कारक और फल सबका उपमर्दन हो जाता है, ठीक है, तभी तत्व ज्ञान होता है। उपासना भेद रूप है तथा तत्व ज्ञान अभेद रूप है। अब परिशेष न्याय से संपूर्ण उपासनाओं की संगति तत्व ज्ञान के पूर्व ही है और वो अविद्या रूप में है। श्रुति कहती है कि दूर मेते विपरीते विशुचि, ठीक है, मतलब विद्या और अविद्या परस्पर विरुद्ध है, और विशुचि मतलब अर्थात संकेतक, इशारा है। विशुचि माने इशारे हैं। असल में ज्ञान में उपासना अविद्या है और ज्ञान विद्या है। आप समझ आ गया, उपासना विद्या और ज्ञान विद्या है। वैसे तो अविद्या में भी विद्याएं होती हैं, जैसे कर्म विद्या, भोग विद्या, ध्यान विद्या, मंत्र विद्या, ये सब अविद्या रूप हैं। केवल ब्रह्म विद्या ही विद्या है, समझ में आया। हेतु स्वरूप फल निरोधात, मतलब हेतु स्वरूप और फल में अंतर है, ठीक है। उपासना में हेतु मतलब देवता पर श्रद्धा होती, उपासना, अब देखो उपासना में क्या होता है, पहला हेतु, हेतु मीन्स देवता पर श्रद्धा होती है, मतलब प्रत्यक्ष में परोक्ष रूप की भावना होनी चाहिए। मतलब पहले फल क्या होगा, इष्ट के, इसका फल क्या है उपासना का, इसका जो फल है इष्ट के साथ सायुज्य ही उपासना का अंतिम फल है। वो मैं हूं, ये सायुज्य का अनुभव है, ठीक है। इसको तदात्म्यापत्ति कहते हैं, मतलब स्वरूप। अब स्वरूप क्या है, उपासना का स्वरूप क्या है, इष्ट वृत्ति की आवृत्ति, ठीक है। लेकिन तत्वज्ञान में हेतु, तत्वज्ञान में हेतु में मतलब हेतु क्या है, तत्वज्ञान में विधि निषेध नहीं है, क्योंकि शम दम जो जितने साधन हैं वो ज्ञान हैं, ठीक है। ज्ञान जो है श्रद्धा नहीं है, समझे, ज्ञान श्रद्धा है ही नहीं, क्योंकि वो अप्रोच आत्मा के यथार्थ स्वरूप का अनुसंधान है, समझ गए। इसमें कर्तापन को स्थायी नहीं करना है कि हम ये कर रहे हैं उसको, बल्कि कर्तापन को मिटाना है, समझ में आ गया। ज्ञान का देवता न स्वर्ग में है न मूर्ति में है, बल्कि मूर्ति और स्वर्ग की कल्पना जिस अंतःकरण में होती है उसका साक्षी है वो देवता, समझ में आ रहा है। उस साक्षी की ब्रह्मता वेदांत वेद्य है, इसलिए शास्त्र वाक्यों का गुरुमुख से श्रवण एवं तदनुरूप मनन निधिध्यासन ही तत्वज्ञान में हेतु है। स्वरूप मतलब तत्वज्ञान का स्वरूप है ब्रह्मात्मक बोध, आत्मा और ब्रह्म की एकता। अब फल क्या है, तत्वज्ञान का फल क्या है, अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित जो आत्म तत्व है साक्षी, जो अविद्या, ठीक है, वृत्ति का भी साक्षी है, वही ब्रह्म है। यह बोध, ये फल है, समझिए। एक अंतःकरण में एक साथ ज्ञान और उपासना का अनुष्ठान नहीं हो सकता। आप समझ में आ रहा है, ज्ञान और उपासना एक का अनुष्ठान आप एक साथ नहीं कर सकते एक अंतःकरण में। अब आप ये कह सकते हैं कि वेद में उपासना का वर्णन क्यों है, फिर उनको वेद से निकाल दो, समझ गए। लोग आजकल के लोग बोलते हैं, आजकल के कुछ वेदांती जो कच्चे वेदांती हैं वो कहते हैं कि उनको निकाल दो वेदों से, लेकिन भगवान शंकराचार्य ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं, आचार्य ने गीता भाष्य में शुरू में ही कहा है कि ब्राह्मणत्व की रक्षा करने में से वैदिक धर्म की रक्षा हो जाती है, लेकिन वर्णों में ब्राह्मणत्व की तथा आश्रमों में संन्यास की रक्षा होने से सारे वैदिक धर्मों की रक्षा हो जाती है। ऐसा राजा गच्छति, जैसे राजा जाता से है, ठीक है, धर्म की रक्षा किससे हो जाती है, संन्यास से। लेकिन अब जैसे बोलते हैं कि राजा गच्छति, राजा जाता है, तो से मतलब शंकराचार्य ने जो भगवान शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य की विभिन्न स्तुतियां हैं, आप लोग बोलते हैं उनको, उन्होंने गंगा स्तुति लिखी कि नहीं, विष्णु स्तुति लिखी, शंकर दुर्गा आदि देवताओं की स्तुतियां भगवान शंकराचार्य ने लिखी। आजकल के निराकारी वेदांती तो इन स्तुतियों को आचार्य शंकर की स्तुतियां ही नहीं मानते हैं, ठीक है। तो श्री भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में ही लिखा, क्या लिखा उन्होंने लिखा कि शालग्राम शिलायाम विष्णु बुद्धि, समझ में आया, सालग्राम की शिला में विष्णु बुद्धि करना है, ठीक है।
नाउ ब्रह्मसूत्र के चौथे अध्याय में उपासनाओं के फल का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है वहां पर, है वहां विष्णु परमम पदम में वैकुंठ का, ब्रह्मलोक का वर्णन किया है। उपासना के जो प्रसिद्ध 3 फल हैं, देखो उपासना के भी फल हैं 3 फल, पहला ऐश्वर्य, ब्रह्मलोक की प्राप्ति तथा क्रम मुक्ति, इन तीनों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद का एक मंत्र है सर्वतम है मस्मस्मात् कुरु कुरु, ठीक है, सर्वतम मस्मसात कुरु, मतलब ये वैदिक मस्मसात, जो मस्मसात जो वैदिक शब्द है, ये इसको आप हिप्नोटिज्म आप बोल सकते हो, मिस्मरिज्म है, मतलब पतंजलि योग दर्शन में सिद्धियों का वर्णन है। लोग भरी सभा में जाते हैं, सुन लेते हैं आत्मा ब्रह्म है, आप गए या हमारे मुख से भी आप सुनते हो आत्मा ब्रह्म है, लेकिन भगवान शंकराचार्य कहते हैं सुनने मात्र से ज्ञान हो जाता है, बोलते हैं वो तो नहीं हुआ। अब बोलते क्यों नहीं हुआ, है ना, क्यों नहीं हुआ, क्यों, जैसे हमने पहले बताया कि योग्यता अर्जित नहीं की आपने, इसलिए श्रवण से आपको नहीं होता। अतएव जिज्ञासी को पहले क्या करना है, कर्म और उपासना और योग की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब साधन चतुष्टय चाहिए, ठीक है, पहले उपासना धर्म करो, जब धर्म करोगे तो उनके फल से वैराग्य होगा। वैराग्य जब प्राप्त करने का साधन चतुष्टय की ओर जब वैराग्य हुआ तब आप साधन चतुष्टय की ओर जाओगे, समझ में आ गया, फिर आप श्रवण मात्र से आपको ज्ञान हो जाएगा। और श्री रामानुजाचार्य जो विशिष्टाद्वैत भक्ति मार्ग है, उन्होंने भी साधन सप्तक का वर्णन किया है। उन्होंने बोला है कि विवेक, विमोक, अभ्यास, ये भक्ति के बता रहे हैं, विवेक, विमोक, अभ्यास, क्रिया, कल्याण, अनवसाद और अनुद्धर्ष, ये 7 चीजें बताई हैं। तो भगवान शंकराचार्य ने विवेक, वैराग, जो खट संपत्ति, मुमुक्षा, ये 4 साधन वर्णन बताए हैं पहले, ठीक है। वास्तव में ये हैं 9, लेकिन जो लोग बिना साधन के सुनते हैं जाके चुटकुले, किस्से, कहानी इत्यादि के द्वारा, जो ये अनाधिकारी लोग वेदांत अगर श्रवण करते हैं तब केवल श्रवण मात्र से ज्ञान प्रायः उत्पन्न नहीं होता, न होगा। पूर्व मीमांसकों का क्या कहना है कि वचनम कारकम, मतलब वेद वचन कारक है, अर्थात उनका तात्पर्य विधि निषेध में होता है। तब क्या वेदांत वचन भी इसी प्रकार के हैं? ऐसा नहीं है, कुछ वचन ऐसे होते हैं जिनको जान लेने के बाद विधि निषेध का, ठीक है, झगड़ा ही समाप्त हो जाता है। अगर श्रुति कहती है तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हो, तो उसमें ना तो कोई पुण्य करने की प्रेरणा है, ना पाप से बचने की प्रताड़ना है। इस प्रकार उपासना प्रकरण जो शास्त्र में है, वेदों में है, उनका ज्ञान कांड से किसी प्रकार विरोध नहीं है, ठीक है। समस्त शास्त्र की संगति अधिकारी भेद से है, ठीक है। अब जैसे लोग बोलते हैं जो ब्राह्मण है उसके लिए संध्या वंदन है, जो सूक्ष्म शरीर में बैठा है, समझ गए, उसके पास पाप पुण्य सुख दुख की व्यवस्था ठीक है, समझ में। जिसमें अब जिसमें अविद्या भ्रांति लगी है उसका परिच्छेद होना ठीक है, मालूम, जिसकी अविद्या निवृत्त हो गई अब उसका सब कुछ निवृत्त हो गया, समझ गए। जब अपनी ब्रह्मता अपनी साक्षात भास रही है, जब अपनी ब्रह्मता इतनी साक्षात भास रही है, तो हमारे किस कर्तव्य का, प्रातव्य का, भोक्तव्य का, ज्ञातव्य का प्रश्न ही नहीं उठता है। कहाँ उठता है? ऐसे उच्च कोटि के सिद्धांत का प्रवर्तन करते हुए भी भगवान शंकराचार्य ने शास्त्र के किसी भी अंश को काटा नहीं है, ब्रह्म और जगत को अद्वय कर दिया, स्वर्ग और मृत्युलोक को शंकर ने एक कर दिया है। देवोपासना क्या है? देवता की उपासना लौकिक और पारलौकिक दोनों से के कामना की पूर्ति के लिए की जाती है। देवोपासना का अधिकारी दूसरा होता है तथा ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी दूसरा होता है। ब्रह्म जिज्ञासा जिसके हृदय में उदय होती है, जिसको अल्प वैराग्य होता है, यदल्पम तन्मर्त्यम, छांदोग्य, ठीक है, यो वै भूमा तत्सुखम, ठीक है, भी छांदोग्य। जो अल्प है वो मरने वाली है, भूमा में सुख है, जो शरीर में अशरीरी है वो भूमा है। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थोस्य, ठीक है, अनावस्थेष्य स्थितम, मतलब जागृत स्वप्न सुसुप्ति में एक है, वो भूमा है। जो सृष्टि की उत्पत्ति स्थित प्रलय में एक रहता है वो भूमा है, वही भूमा जानने योग्य है। भूमात्वेव विजिज्ञासितव्यः, ठीक है,
छांदोग्य 33 श्रुति बोलती है तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। भगवान राम को भी जब वैराग्य हुआ तो धन से भी वैराग्य हुआ, नहीं हुआ? मांगने वाले जाते तो राम कहते थे कि सारी विपत्तियों का एकमात्र घर जो धन है वो तुम चाहे तो ले जाओ, ये हमारा सर्वस्व है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो बिना जड़ के साथ तादात्म्य हुए आनंद की उपलब्धि नहीं हो सकती है, ये समझिए आप। तो आनंद भाव का विरोधी है पराधीनता, मरणशीलता। तो चेतन भाव का विरोधी है जड़ता, ठीक है, अन्य के साथ तदात्म्यापन्न होना। और सत भाव का विरोधी है विनाशशीलता। इसलिए यदि कोई मनुष्य आत्मा के अतिरिक्त सुख लेना चाहता है तो वो विनाशी सुख चाहता है। समझ में आया? आत्मा के अतिरिक्त सुख चाहते हैं तो वो विनाशी सुख होगा सदैव। तो अतएव कर्म और उपासना के फल से विरक्त होकर ब्रह्म जिज्ञासु को गुरु की शरण में जाना चाहिए। इस विषय में बहुत सारी श्रुतियां हैं, चलो हम कोट करते हैं। छांदोग्य श्रुति बोलती है आचार्याध्येव विद्या विदिता साधिष्ठम प्रापति, ठीक है। मुंडक श्रुति बोलती है तद विज्ञानार्थ सा गुरुमेवाभिगच्छेत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। समझिए, तो सदगुरु के मुख से परब्रह्म परमात्मा के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। परमात्मा के ज्ञान में तीन अलग बन या अलग बल आश्रय होते हैं। जैसे पहला क्या है? आत्माश्रय, ठीक है। अब परमात्मा के ज्ञान में क्या? तीन आश्रय आप ले। पहला आत्माश्रय, दूसरा ईश्वराश्रय और तीसरा साधनाश्रय। आत्माश्रय सबको छोड़कर अपने में बैठ जाओ आप, परमात्मा हमको अपने आप मिल जाए, ये आत्माश्रय। लेकिन इसमें कर्तव्य भ्रांति तथा जीवत्व ज्यों का त्यों बना रहता है। तात्कालिक सुख मिलता तो है लेकिन दुख का अत्यंत्य भाव नहीं होता। अब ईश्वराश्रय का, ईश्वर की भेंट पूजा उपासना करें तो ईश्वर प्रसन्न होकर ज्ञान दे देता, ठीक है। तो ये इष्टाश्रय जो हुआ ये कर्तत्व भोक्तत्व नहीं मिटाता है। अब समझ में क्या है? इष्टाश्रय से भी, इष्ट के आश्रय से भी कर्तव्य भोक्तत्व नहीं मिटता। देवता की बुद्धि में विश्वास करने वाला मंद अधिकारी होता है। अब साधनाश्रय मान लीजिए, कोई साधन पकड़ लो, मान लो, उसका स्वाभाविक फल क्या होगा? आत्मज्ञान हो, शास्त्रालंबन, समाधि। अब देख मान लो, जैसे मान लीजिए आपने स्वाभाविक, मान लो आत्मज्ञान, मान लो शास्त्रालंबन मान लीजिए आपने, या समाधि त्यागालंबन है। इसलिए वेदांत इन साधनों से दूर रहता है। वेदांत का मतलब इन साधनों से नहीं है। अब उपनिषद में देवताओं की उपासना का समन्वय तत्व ज्ञान में कैसे होता है? आत्मा को श्रुति सच्चिदानंद अद्वय वस्तु बताती है श्रुति, ठीक है, उपनिषद। तो आत्मा सत्य है तो साधक को सत्य भाषण अहिंसा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? है आत्मा आनंद है इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए। आत्मा अद्वय है इसलिए समदर्शी एवं अभेददर्शी होना चाहिए। तब अब इष्ट देवता कैसा होना चाहिए? जो सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, परमानंद स्वरूप, अविनाशी, कृपा सिंधु हो। ये परोक्ष देवता के सभी गुण सच्चिदानंद का विलास ही तो है ना? जो सच्चिदानंद में सच्चिदानंद है उसी का ये विलास है देवता में, जिसकी आप कल्पना करते हैं। तो इन गुणों का समन्वय आत्मा के स्वरूप में उपलब्ध हो जाएगा। तत् और त्वम की एकता के बोध से सद्भाव का संबंध सत्य और अहिंसा से है। चिद्भाव का संबंध अस्ते है, और चोरी ना करना, और अपरिग्रह, किसी से कुछ लेना नहीं, मांगना नहीं। और आनंद भाव का संबंध ब्रह्मचर्य से है। समझ में आ गया? तब तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंचा भाव विशिष्ट आत्मा का बोध हो गया तो फिर वहां किसी देवता की उपासना करने की क्या आवश्यकता है? जरूरत नहीं है। इसलिए वेदांत में जो ब्रह्म का वर्णन है वो उपासना के लिए नहीं है, समझ गए? जहां अशब्दम अस्पर्शम अरूपम नान्तः प्रज्ञः, ठीक है, नान्तः प्रज्ञ आदि का जो वर्णन है वहां केवल वस्तु बोध के लिए है। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मात्मक बोध बोधक वाक्य, ठीक है, ब्रह्म और आत्मा के बोधक वाक्यों के अतिरिक्त जो अन्य वाक्य विधि निषेध उपासना के लिए हैं वे सब तत्वज्ञान के पूर्व अधिकार के संपादन, आपको अधिकारी बनाने के लिए, ठीक है, ये विधि निषेध वाक्य। एकत्व बोध में किसी कर्म या उपासना की आवश्यकता नहीं है। आत्मा के ज्ञान के बाद कोई फल पाना शेष नहीं रहता। समझ में आ गया?
बहुत लोग हमसे पूछा करते हैं कि महाराज ये उपासना से क्या तत्व ज्ञान होगा कि नहीं होगा। तो ओम शांति शांति शांति।